स्वागत है जीजी न्यूज लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत। तो इस वक्त की हमारी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ के ग्रामीण थाना क्षेत्र इटौंजा के मोहना में, जहां पर इस्लाम मोमिन समाज संगठन के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ में अकील खान जी, इनसे खास बातचीत करेंगे 2022 चुनाव विकास को लेकर। पहले तो अकील जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जीजी न्यूज की तरफ से और मैं पूरे अपने पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन तरफ से जीजी न्यूज चैनल को ढेर सारी बधाई कि जो मेरे कार्यालय पे आए। मैं आपका और आपके चैनल का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। जो यहाँ पर 2000 विधानसभा चुनाव का नजदीक आ गए, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, चुनाव 2022 का बिल्कुल करीब आ गया है और ख़ास करके हम लोग ये चाहते हैं कि जो मौजूदा वर्तमान में सरकार है उत्तर प्रदेश में, ना किसान की, ना नौजवान की, ना मजदूर की, ना हिंदू की, ना मुसलमान की, जिस तरीके से क्षेत्र में या प्रदेश में एक बदले की भावना से कार्य किए जा रहे हैं, वो चाहे किसानों को ले लीजिए, 1.5 साल तक आंदोलन चला, उसके बाद आज क्षेत्र का ये हाल है, किसी भी सरकारी समिति पे खाद बीज उपलब्ध नहीं है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे, सरकार के अफसर ये डंका पीट रहे किसानों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इस वजह से पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन कई लोगों से बातचीत हो रही, कई दलों से, राजनीतिक दलों से, क्योंकि मेरा कोई राजनीतिक संगठन नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिलों में पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन के जिला कार्यालय है, जिला अध्यक्ष है, कमेटी है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं जो सबको साथ लेकर चलने की बात करेगा, हम लोग उसके साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। जो पिछला मोमिन समाज है, अब की बात समाजवादी पार्टी का दामन थामेगा कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेगा, किसको थामेगा, क्या पता है? नहीं, हमने क्या कहा कि हमारा संगठन ये चाहता है कि समाज में संविधान, देश जो संविधान से चलता है, किसी एक पार्टी या एक दल से नहीं चलता है, क्योंकि धर्म का पालन करने का, अपने अपने मजहब का काम करने का हमें संविधान ने अधिकार दिया। तो इसलिए समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई मतलब नहीं है। हमारे विचारों से हम तो ये चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में शांतिपूर्वक तरीके से सबको जीने का, मरने का, रहने का, खाने का, पीने का अधिकार हो, और उस सरकार को हम लोग साथ लेंगे, क्योंकि हमारा संगठन भी जो प्रदेश के अंदर है उसमें कई दलों से, राजनीतिक दलों से बातचीत चल रही है। तो हम लोग भी चुनाव में जाएंगे और जिससे हमारा अच्छा सा गठबंधन होगा, तो फिर हम लोग उसके साथ जाकर के सरकार में हम लोग भागीदारी लेंगे, क्योंकि हमारे समाज की आज जो मुस्लिम समाज है, इसकी आज वो हालत है कि बिल्कुल दलितों से बदतर है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो समाज के मुस्लिम भाई हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, शिक्षित हों, आगे देश में उनका योगदान है, जैसे वीर अब्दुल हमीद रहे, अशफाकुल्लाह खान रहे। तो ये हमारे पूर्वजों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे दिल्ली का कुतुब मीनार हो, आगरे का ताजमहल हो, लखनऊ के भूल भुलैया हो। तो ये हमारे इस्लाम ने भी और हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उन लोगों ने देश के प्रति बहुत कुछ किया है, और यहाँ से लेके कुछ नहीं गए। हम लोग तो यहीं मरे, यहीं दफन हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार में कुछ लोग बैठे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काना, तो ये सब बातें बहुत खराब हैं। हम लोग ये चाहते हैं प्रदेश में अमन चैन रहे, हर एक इंसान को इंसानियत का एक तगाजा होना चाहिए, जिससे कि वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, सबको अपने अधिकार है, सबको अपने लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार संविधान ने दिया है। देश संविधान से चलेगा, किसी एक के कहने से, एक के कानून बना देने से नहीं कि किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगा करके कोई काम। कानून, संविधान सबके लिए बराबर है। जो आपके 169 के विधायक अविनाश त्रिवेदी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके बारे में जो क्षेत्र की जनता उनको काफी नाराज देख रही, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जहां तक अविनाश त्रिवेदी जी का है, और ये लोकतंत्र है, जनता उनको 17 में चुना, धर्म का पालन करने का, अपने अपने मजहब का काम करने का हमें संविधान ने अधिकार दिया। तो इसलिए समाजवादी पार्टी हो,
बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई मतलब नहीं है। हमारे विचारों से हम तो ये चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में शांतिपूर्वक तरीके से सबको जीने का, मरने का, रहने का, खाने का, पीने का अधिकार हो, और उस सरकार को हम लोग साथ लेंगे। क्योंकि हमारा संगठन भी जो प्रदेश के अंदर है उसमें कई दलों से, राजनीतिक दलों से बातचीत चल रही है, तो हम लोग भी चुनाव में जाएंगे और जिससे हमारा अच्छा सा गठबंधन होगा तो फिर हम लोग उसके साथ जाकर के सरकार में हम लोग भागीदारी लेंगे। क्योंकि हमारे समाज की आज, जो मुस्लिम समाज है, इसकी आज वो हालत है कि बिल्कुल दलितों से बदतर है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो समाज के मुस्लिम भाई हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, शिक्षित हों, आगे देश में उनका योगदान है। जैसे वीर अब्दुल हमीद रहे, अशफाकुल्ला खान रहे, तो ये हमारे पूर्वजों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। चाहे दिल्ली का कुतुब मीनार हो, आगरे का ताजमहल हो, लखनऊ के भूल भुलैया हो, तो ये हमारे इस्लाम ने भी और हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन लोगों ने देश के प्रति बहुत कुछ किया है। और यहाँ से लेके कुछ नहीं गए, हम लोग तो यहीं मरे यहीं दफन हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार में कुछ लोग बैठे हुए हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काना, तो ये सब बातें बहुत खराब हैं। हम लोग ये चाहते हैं प्रदेश में अमन चैन रहे, हर एक इंसान को इंसानियत का एक तगाजा होना चाहिए, जिससे कि वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, सबको अपने अधिकार हैं। सबको अपने लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार संविधान ने दिया है। देश संविधान से चलेगा, किसी एक के कहने से, एक के कानून बना देने से नहीं कि किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगा करके कोई काम। कानून, संविधान सबके लिए बराबर है। जो आपके 169 के विधायक अविनाश त्रिवेदी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके बारे में जो क्षेत्र की जनता उनको काफी नाराज देख रही, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जहां तक अविनाश त्रिवेदी जी का है, और ये लोकतंत्र है, जनता उनको 17 में चुना। जनता ने अगर अपना जनादेश समाजवादी पार्टी को दिया, या उनसे जितने राजनीतिक दलों से वो गठबंधन कर रहे हैं, छोटे छोटे दलों से, तो ये उनका एक अपना मामला है। लेकिन उम्मीद ये है क्षेत्र से या पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार जनता देने जा रही है 2022 में। और पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन उत्तर प्रदेश पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके, और मुस्लिम समाज से सिर्फ इतना है कि किसी के बहकावे में आकर के नहीं आना है, सिर्फ अपने माइंड से, अपने बुद्धि से काम लेना है। हमें शिक्षा के बारे में अपने लोगों को एक जागरूक करना है कि जब हमारा समाज जागरूक होगा तो हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, शिक्षित रहेंगे, नौकरी भी मिलनी चाहिए। क्योंकि आरक्षण, छोटी छोटी जातियों को तो आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन हमारे मुस्लिम समाज में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो बेचारे ग्रेजुएट घूम रहे हैं, उनको कहीं पर कोई आरक्षण नहीं है। जैसे कि 2022 में आप समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगे, तो आप कितने जिलों पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे? अखिलेश यादव ने यह सीधे कहा है, हमारे संगठन ने 10 टिकट अखिलेश यादव जी ने देने के लिए कहा है। हम लोगों की उनसे बात हुई तो उन्होंने 10 पे यस कर दिया है कि 10 टिकट आपके संगठन को हम देंगे जहां से आप चाहेंगे। लेकिन 10 टिकट देने के बाद ये हुई, उसके बाद उनसे ये बात हुई कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। क्योंकि संगठन और समाज के लोग, हमारे जो 2% के लोग, जिन जातियों के लोग 2% हैं, किसी के 4% है, अरे उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज 23% है। जिताने और हराने की ठेकेदारी को सिर्फ मुसलमानों ने किसी की नहीं ले रखी है। क्योंकि अब तक जो मुसलमानों के साथ, चाहे कांग्रेस रही हो, बसपा रही हो या भाजपा, मान लिया, क्योंकि हम तो भाजपा से हमें कोई शिकायत ही नहीं है भाई, हम लोगों ने कभी भाजपा का सपोर्ट नहीं किया। तो जब हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो उससे शिकायत हमारी कैसी? जिनको हमने सपोर्ट किया, जिनको हमने वोट दिया, हमारा हक तो उनसे बनता है ना। लेकिन अब जो इस समय मौका 2022 का आ रहा है, सारी बातें हो रही हैं, समाजवादी पार्टी के साथ में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और अपने समाज को जैसे, क्योंकि अब आज के टाइम पे हमें जातिवादी शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आज जो प्रदेश के अंदर 2%, 4%, 5% अपने समाज को ऊंचा बिठाने काम कर रहे हैं, तो फिर अब हमारी भी ये मजबूरी है कि हम भी ऐसे लोगों से उनसे बात रखेंगे
कि अगर हमारे समाज के 10 कैबिनेट मंत्री बनेंगे तो कम से कम हमारी भी अपनी कोई बात रखी जाएगी ना। तो उस समाज में हम भी अपने लोगों को बराबरी का हक दिलाएंगे, उनका सम्मान दिलाएंगे। उनके बच्चों जो शिक्षा, स्वास्थ्य, तालीम, एजुकेशन में पीछे हैं, तो हम भी बराबर का हक मांगेंगे ना। जी, ये थे मुस्लिम मोमिन समाज के प्रवक्ता मोहम्मद अकील खान जी ने, जिन्होंने बताया है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इनका संगठन के द्वारा जो गठन है वो भी पूरा तरह चयन हो चुका है। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक राजपूत के साथ मैं पत्रकार प्रशांत अवस्थी, लखनऊ।